दिक्कत यह है ना, उस बंदे ने ना तो अपनी लड़की दिख रही ना मैं दिख रही, जो वो अपनी औलाद का नहीं हो पा रहा, अपने बाप के, वो भी तो अपने बाप की यूं मान रहा क्योंकि वो उसकी औलाद, उसने भी तो अपनी औलाद देखनी चाहिए ना। अब वही 11 महीने की बच्ची है, दर दर की ठोकरें कुकर खवा रहा है। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हैं फिर हम गोरड़ गांव के अंदर। जो पिछली वीडियो में कल वाली में आपने देखा होगा, एक लड़की के साथ में जो है भद्र तरीके से ससुराल वाले पेश आ रहे हैं। ससुर भी देवर भी, लड़की का एलिगेशन था कि उस पर गलत निगाह रखना, मिस यूज़ करना चाह रहे थे। तो पिछली वीडियो में आप लोग देखा होगा, तो हमारे साथ एक गुड़िया बैठी सुमन, इनके आरोप थे। और कल ही जो मिनी सेक्रेटरीट सोनीपत कोर्ट के अंदर जो है, इन्होंने एसपी ऑफिस के अंदर आए हुए थे अपनी शिकायत लेके। तो वहाँ तक हमारे पास में इनकी अपडेट थी। अब वहाँ से आगे ये पंचायत लेकर वहाँ गए हैं, या एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई चाह रहे हैं, घर बसने के मोड में हैं, ससुराल पक्ष से क्या रिपोर्ट आई है, वो टोटली से सच्चाई लेके और आप तक साझा करेंगे हम लोग। हाँ बेटे, कल जब कोर्टों में से आप लोग ससुराल की तरफ गए थे कि वापस घर पे आए थे? नहीं, घर पे आ गई थी अंकल। हाँ, घर पे आ गए। फिर वहाँ एसपी ऑफिस में गए, क्या आश्वासन दिया आपको? कल एसपी ऑफिस में जब हम गए, हम मिलने नहीं दिए, टाइम दिया, हम सुबह 10 बजे एसपी ऑफिस में पहुंच गए थे, बोले भाई थोड़ी आज? देर। कल। अच्छा कल अच्छा। की बात है, भाई मिलने इस टाइम मिलेगी इस टाइम, लेकिन हम 4:30 बजे तक वेट किया, नहीं मिल पाए हम कल। तो आज सुबह फिर से गए हम। तो पहले हम गए थे 27 सेक्टर के थाने में, जो कि रायपुर का पड़ा है, उसमें मैंने भाई अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है, भाई मेरे साथ यही हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस पे ये जो है चेत तू इन मूवमेंट सेल में मिल थाने वाले में दर्ज करवा या एसपी का पेश हो जा। उन्होंने ये जवाब दिया, हम महिला थाने में गए, वहाँ तय 27 सेक्टर के थाने तय महिला थाने वाले जो एसएचओ मैडम थी, उन्होंने मेरे को बोला कि इस पे एसपी लिख रहा है, महोदय एसपी को दरखास्त देनी है, तो ये जब तक एसपी सर नहीं सिग्नेचर कर लेंगे ना, जब तक हम तेरा केस नहीं उठा सकते। सुबह से हम ऐसे ही धक्के खाते गए, कहीं सुनवाई नहीं हुई हमारी। फिर हम 12 बजे, करीबन 12 बजे हम एसपी ऑफिस में पहुंचे, आज सुबह की बात है ये। हमने बहुत बहुत ही देर वेट करी कि भाई हम मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन जिस भी पुलिस वाले तब बात कर रहे, वो कह रहे थे वो मीटिंग में है, वो लंच पे जा रहे हैं फलाना दकड़ा। लेकिन हमने थोड़ी सहन शक्ति दिखा के मिले हमें, मैं मेरे जो बड़े ताऊ हैं बाल गढ़ रहे हैं, मैं और वो अंदर गए एसपी सर के सामने। उन्होंने मेरी दिक्कत पूछी, लेकिन एक जो पुलिस वाला था, नाम नहीं पता मेरे को, जो एसपी सर से नीचे बैठता है, उस जैसे मैं बोल रही थी मेरी बात को दबाकर सीधे उसने कहा, क्या नाम है मेरे को नहीं पता, जो भी नाम है, उसने ये बोला, मेरी बात दबाई, उसने साफ सीधा ये कहा कि इसका तो फैसला हो रहा है जी एसपी सर के सामने। उस पुलिस वाले फैसला ने किस चीज़ का हो रहा है? तो कहा ना उन्होंने, तभी मैंने जवाब दिया, अगर सर मेरा फैसला होता तो मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। सही मेरा बात। कोई फैसला नहीं हुआ, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। इस पुलिस वाले को भी मैंने को 20 बार बोला कि एसपी सर से मिलना है, लेकिन इसने मिलने नहीं दी। ये बात हुई। फिर एसपी सर ने मेरी दिक्कत पूछी, मैंने बताई जो भी बात हुई सब, उन्होंने मेरे को। अच्छा बेटे, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि वो जो आप लोग कल बता रहे थे कोर्टों के अंदर कि मेरे पे जो है ससुर की भी गलत निगाह थी और देवर की भी थी, कोशिश भी करी थी। ये जो आपका परिवार बैठा है, चाची ताई बैठी हैं, सारी माता शक्ति बैठी है, हमारी माताएं बहन जो है, क्या वो एलिगेशन सही थे या गलत थे, झूठे सच्चे हैं? बिल्कुल सच्चे हैं सर, बिल्कुल सच्चे हैं। इस बारे में मैंने अपनी नंदों को भी बताया था, मेरे पापा के सामने भी जिक्र कई बार, पंचायत में भी ये बातें हुई हैं। सब सासू का जो बयान था वो मैंने आप तक बता दिया था, मैंने उन तक अपनी दिक्कत बताई माँ समझ कर, लेकिन उन्होंने जो मेरे को जवाब दिया वो मैंने आप लोगों को बताया। उन्होंने यही बोला था कि भाई हम देवर जेठा की इतने दिन तक साथ तैयार हैं, बस आड़ में क्या जा तू साध ले। ये हर मोड़ पे लिखा होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे इस क्षेत्र में जो है खासकर बेटियों की कदर नहीं हो रही आज। जो जननी माँ, गौ माता, धरती माता, आज देखा जा रहा है कई तो गौ माताएं पॉलीथीन खा रही हैं, हत्या हो रही हैं। कई धरती माता पे इतने पाप हो रहे हैं, लोग एक बोझ बन रहे हैं। और हमारी जो मातृ शक्ति है, आज ये माताएं बहनें ये दर दर की ठोकर खा रही हैं, और उत्पीड़न इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ये बर्दाश्त होने वाले होते ही नहीं। रही बात अगली और जो है, यहाँ से फिर एसपी ऑफिस में जाके, और जो है मैं एक दो यहाँ पूछना चाहूँगा, थाने में वो कौन कौन थे आपके साथ में थे जी? हाँ जी, गए हुए थे वहाँ पर। वहाँ जो पंचायत में बता रहे हैं, इनके ससुरे के पास में कुछ बातचीत वार्तालाप हुई होगी, कुछ बताइए आप भी, क्या बात हुई थी वहाँ? इनके जो हस्बैंड है, देवर है, ससुर है, जो उनसे जो है। लड़के का जी जो पिताजी है वो खुली धमकी देता है किस चीज़ भाई। की? भाई प्रशासन क्या कर लेगा मेरा।
भाई तुम रिपोर्ट दे दो हमारी, मैं देख लूँगा, और मैं किसी भी हालत में मतलब लड़की को घर में नहीं घुसने दूंगा। और ये ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है, ये पहले भी उसकी शिकायत आ चुकी है कि भाई ये घर से निकाल रहा है। और वहाँ पर हम पंचायत लेके गए भी थे इस मामले में उससे बात करने के लिए कि भाई तू लड़की को क्यों परेशान करता है, तो कोई कमी है लड़की में तो वो हमारे को बताओ। तो वहाँ पर हम गए थे 20-22 आदमी गए थे। उन्होंने सभी को छत पे चढ़ के फरसा दिखाया था और गाली गलौज काफ़ी दी थी। जो यहाँ से लड़की पक्ष से जितने भी आदमी गए थे, सभी को गालियाँ निकाली थी, सभी को गालियाँ निकाली थी, बहुत अभद्र व्यवहार किया था। हमने दूसरे पड़ोसी के बैठ करके चाय पानी पी कर हम वहाँ से आए थे, पड़ोसी के वहाँ हम बढ़ने नहीं दिए थे। हम हमारे को काफ़ी गाली गलौज कर रहा था। क्या नाम है ससुर का? चांद सिंह। अगर आप इसको अपनी बेटी मानेंगे तो ये भी पिताजी मानेगी, क्योंकि आज हमारे इस संस्कृति के अंदर ये बोला गया है कि बेटी की डोली चली जाए घर से और ससुराल से अर्थी उठेगी। उनको कमाना खाना है, रहना सहना है, जो भी है आपे घर पे ही है। ये इज्जत भी, धरोहर भी, आपके सपने भी, खिलौने भी, बहू भी, हम तो चाहेंगे ये आपकी परिवार है, आपकी इज्जत है ये। और इसको आप अपनी बेटी आज भी मानेंगे तो आज भी आपकी अपनी बेटी है। अपनी अमानत को ले जाइए आप लोग, इसको दर दर की ठोकर ना खाने दे। हमारी एक ही विनती है, उम्र में आप लोग ज़रूर बड़े होंगे हमारे से, लेकिन हम मीडिया पक्ष से जो है रिक्वेस्ट ही चाहेंगे, कोई भी एक आम आदमी या प्रशासन या मीडिया और जितने भी वर्ग देख रहे लाखों आदमी हमारे, वो कोई भी ये नहीं चाहेगा किसी बेटी या घर बर्बाद हो और दर दर की ठोकर खाए। वो आज फिर वही सामने आता है, क्योंकि बुरी बातें, बुरे सपने, बुरे रास्ते बार बार नहीं दोहराना चाहते। क्योंकि पिछली वीडियो में इन्होंने एलिगेशन लगाया था जो इनके ससुर है, आपके ऊपर भी, आपके छोटे बेटे के ऊपर भी। अगर आप एक बार जैसे गुड़िया की राय ले रहे हैं, आप एक बार अपने बेटे की राय ले लीजिए, अगर वो बसाना चाहता है कि नहीं चाहता है। आज हम लड़की के पिताजी की राय ले रहे हैं, लड़की की राय ले रहे हैं आपके सामने, लाखों दर्शकों के सामने, कि ये घर अपने हस्बैंड के साथ बसा है, खुश है या नहीं है। इसी जरिए आप लोग अपने बेटे की राय ले लीजिए एक बार, देखिए आप लोग साफ सफाई ना। बेटे, ससुर से आपने शिकवा है, देवर से है, ननदों से है, सास से भी है। क्या आपके नज़रों में आपका घरवाला भी पति परमेश्वर होता है एक? हम उनकी इंसल्ट नहीं कर रहे और न ही किसी करनी सीखी हमने। क्या अगर आपका घरवाला और आप परिवार से दूर रह के खुश रहोगे तो उन घर बसा लोगे अपना? हाँ सर, रह लूंगी, लेकिन दिक्कत यह है ना, उस बंदे ने ना तो अपनी लड़की दिख रही ना मैं दिख रही, जो वो अपनी औलाद का नहीं हो पा रहा, अपने बाप के, वो भी तो अपने बाप की यूं मान रहा है, क्योंकि वो उसकी औलाद, उसने भी तो अपनी औलाद देखनी चाहिए ना। अब भाई 11 महीने की बच्ची है, दर दर की ठोकरें कुकर खवा रहा है। मैं तो खुश हूँ जान। हाँ बेटे, टू द पॉइंट, बिल्कुल ज़्यादा समय ना लेते हुए, अगर घर बसा लेगी लड़के के साथ तक नहीं बसाओगी, ये बता। दिया मैंने, बार बार कह रही हूँ, जाना तो वही जाना, बस एक की बात है मेरी। तो मैं मीडिया जो भी केस सब कुछ हो रहा है, ये एक ही चीज के ऊपर हो रहा है कि मन ने जाना है तो वाड़े ही जाना है।